हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लीगल संसार में। आज हम BHU LLB में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। लगभग 50 से 60 क्वेश्चंस के आंसर जानेंगे। तो सबसे पहले मैं जिनका भी एग्ज़ाम अच्छा गया है उनको कॉन्ग्रेचुलेसन्स कहना चाहूँगा, बेस्ट विशेस देना चाहूँगा। और हम सभी जान रहे हैं कि एग्ज़ाम का क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा ख़राब था, इसमें कोई दो बात नहीं है। इस तरीके का क्वेश्चन LLB में पूछना मतलब हमारे तो समझ से बाहर है। इस प्रकार का क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए। बाकी फिर भी क्वेश्चंस कुछ सॉल्व करने लायक भी थे, कुछ क्वेश्चंस सॉल्व किए भी गए होंगे, आप लोगों ने भी किया होगा। जिनका एग्ज़ाम ऐसा लग रहा है कि अच्छा नहीं गया, उनको बस इतना ही चीज़ कहूँगा कि स्थितियाँ हैं, विपरीत हैं, लेकिन उस स्थिति से आपको खुद ही मुकाबला करना पड़ेगा। इतनी भी ज़्यादा विपरीत नहीं है, इतना ज़्यादा चिंतित नहीं होना है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटीज़ का फॉर्म भी है अभी। और जहाँ तक बात है, मैं लॉ कर रहा हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से। और LLB ये मत सोचिएगा कभी, उनके लिए मैं कह रहा हूँ जिनको लग रहा हो कि जिस प्रकार से उन्होंने तैयारी की थी वो पर्याप्त नहीं हो पा रहा है, तो आप LLB करिए, अच्छे से पढ़िए। जहाँ से भी आप पढ़ेंगे, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी भी है, बाकी किसी भी यूनिवर्सिटी में जहाँ पढ़ाई होती हो आप वहाँ से करेंगे, किसी प्रकार की चिंता की विषय नहीं है। सबके लिए सेम अपॉर्चुनिटी है, कोई ऐसा नहीं है कि फ़ायदा होने वाला है। और जो भी लोग बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड फील कर रहे हैं वो डिमोटिवेटेड फील ना करें। उनके लिए यही कहूँगा, हरिवंश राय जी बच्चन का एक लाइन है कि जब नाव जल में छोड़ दी, तूफान में ही मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंध को, फिर हार क्या मझधार क्या। और जब आ गए रणभूमि में, फिर जीत क्या फिर हार का। तो मतलब जब आपने सोच लिया है लॉ करना है तो फिर इतनी चिंता क्यों, करेंगे लॉ। जो भी यूनिवर्सिटीज़ और उपलब्ध हो, अभी आप सर्च कीजिए। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का फॉर्म का शायद अभी लास्ट डेट नहीं आया है, उसको फिल करिए और मोटिवेटेड रहिए। ये भी एक जीवन का एग्ज़ाम था, कोई अगर असफल हो रहा है तो इतनी चिंतित होने वाली बात इसमें नहीं है। बाकी नेक्स्ट ईयर के लिए जो भी प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, चूँकि हम लोग देख रहे हैं कि सिलेबस कि शायद एक पार्ट पे ये ज़्यादा ही फोकस कर देते हैं, तो हम अपने इस चैनल पे नेक्स्ट ईयर तक जब आपका एग्ज़ाम होगा तब तक कोई भी ऐसा चीज़ नहीं छोड़ेंगे जो एग्ज़ाम में वो पूछे और आपको ना आए। कोई भी व्यक्ति अगर तैयारी करना चाहते हैं तो वो चैनल से जुड़ सकते हैं, और नीचे मैं एक टेलीग्राम लिंक दूंगा, उसे भी आप लोग ज्वाइन कर लें। उसमें आपके जो भी डाउट्स होंगे या फिर आपको बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक, ये सभी चीज़ें जो है वहाँ सॉल्व करवाई जाएंगी आपको। तो चलिए, पहला एक क्वेश्चन था रेलवे बजट से रिलेटेड। रेलवे बजट को आम बजट के साथ कब पेश किया गया था? तो रेलवे बजट को आम बजट के साथ पेश किया गया था फर्स्ट टाइम 2017 में, लेकिन आंसर में आपका 2017 ऑप्शन नहीं दिया गया था, 2016 था, 2018 था। तो इस हिसाब से वो लोग 18 को ही सही समझेंगे। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चंस हमारे पास आए हैं हम उसको बताते हैं आपको। पोटैटो ट्यूबर को क्या कहते हैं, ये था शायद, तो रूट। उसके बाद बिग बैंग थ्योरी किस चीज़ से रिलेटेड था? तो बिग बैंग थ्योरी यूनिवर्स से रिलेटेड है। उसके बाद दादा साहब फाल्के अवार्ड फर्स्ट टाइम 1969 में दिया गया था। फादर ऑफ फिल्म, इंडियन फिल्म दादा साहब फाल्के को कहा जाता है। उसके बाद वर्ल्ड फ्रेंडशिप डे 13 जुलाई। स्नो लियोपार्ड यूके में पाए जाते हैं। शायद यही क्वेश्चन पूछा गया था कि कहाँ पाए जाते हैं या कहाँ सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। उसके बाद ऑर्चिड पार्क कहाँ है? तो यूके में। पेट्रोलियम रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में। उसके बाद रेस जुडिकाटा
तो रेस जुडिकाटा मीन्स क्या होता है, जैसे किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट में अगर सुनवाई हो गई है तो नेक्स्ट फिर दोबारा आप किसी और कोर्ट में जा कर के अगर उसी मैटर पे केस करते, उसी व्यक्ति पे केस करते हैं तो इसे रेस जुडिकाटा कहा जाता है और ऐसे केसेस को हटा दिया जाता है। उसके बाद अगला है 42nd अमेंडमेंट। 42nd अमेंडमेंट अगला क्वेश्चन हमें नहीं पता है कि क्या क्वेश्चन था। उसके बाद जैसा हम देख रहे हैं पूरे तरीके से क्लियर क्वेश्चन, आदमी के याद रहने के हिसाब से ये क्वेश्चन बनाया गया है। तो इसीलिए आप लोग अगर कोई क्वेश्चन ऐसा लगे कि समझ में नहीं आया या कोई क्वेश्चन था जिसे मैं सही से नहीं बोल पाया तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 105th अमेंडमेंट रिलेटेड टू स्टेट रिकॉग्निजेशन OBC, इससे रिलेटेड था ये। फिर उसके बाद कौन सा आर्टिकल था जो फॉरेनर को प्रोवाइड नहीं किया गया है, तो ऑप्शन में आर्टिकल 15 था। उसके बाद हाई कोर्ट जस्टिस किसे रेजिग्नेशन देते हैं, तो वो प्रेसिडेंट को देते हैं। उसके बाद डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा कौन कर सकता है, प्रेसिडेंट। उसके बाद GST का रेट शायद सीरियली लिखना था या कौन कौन सा रेट है, तो 5, 12, 18 एंड 28। अगला है वर्क विद डिग्निटी इन गिवन, वर्क विद डिग्निटी किस में दिया गया है, तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में DPSP में दिया गया है। उसके बाद विच मैगजीन स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी, तो ये यंग इंडिया और हरिजन सभा। उसके बाद अंबेडकर ऑर्गेनाइजेशन क्या है, दलित ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद सीरियल वाइज बताना था कि सीरियली पहले क्या हुआ फिर बाद में क्या हुआ, तो रॉलेट एक्ट, लखनऊ पैक्ट, चौरी चौरा और साइमन कमीशन। अगला है फिर सीरियल वाइज बनाना है MK गांधी कम्स बैक फ्रॉम साउथ अफ्रीका। उसके बाद उन्होंने असहयोग आंदोलन किया, उसके बाद फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन और सबसे लास्ट में उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट चलाया। उसके बाद प्रिंसिपल फैक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन थे, तो बाइगेमी रिलेटेड टू हिंदू मैरिज और पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से क्रम में लिखना था, तो वेस्ट बंगाल, बिहार, UP इस प्रकार से। उसके बाद प्रेसिडेंट इज द शायद पार्ट ऑफ पार्लियामेंट था या ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था, ये समझ नहीं आ रहा मुझे क्या लिखा हुआ है। अटॉर्नी जनरल जो है सेशन में पार्ट ले सकते हैं बट वो किसी भी चीज़ पे वोट नहीं दे सकते। उसके बाद अगला है A बराबर साइन 2 थीटा प्लस, आंसर है इसका 1। A बराबर साइन 2 थीटा लिखा हुआ था शायद, इसी तरीके का क्वेश्चन था, इसका आंसर 1 है। एज रिलेटेड जो क्वेश्चन था उसका आंसर है 11 ईयर्स। और उसके बाद पाइप एंड सिस्टर्न से रिलेटेड जो आंसर था उसका 14 है। क्वेश्चन नहीं दिया गया इसमें, ये बस आंसर है। उसके बाद एक है ए वर्क इन 6 days and B in 12 days if the work together they work together then part of done by B, कितना काम जो है B के द्वारा किया जाता है, तो 1/4। उसके बाद 1 to 9 के बीच का माध्य क्या होगा, तो 5। उसके बाद समरूपता 169 R एंड 144, ऐसा कुछ आंसर था। एरियाज आंसर 12 है इसका। सर्कल वाला क्वेश्चन जो था उसका आंसर है 5। रेक्टेंगल एंगल इसका 70 डिग्री। परसेंटेज का जो क्वेश्चन था उसका आंसर है 16 2/3, 16.2/3। उसके बाद जॉइंट सेशन प्रिसाइजेज बाय, जॉइंट सेशन किन के द्वारा प्रिसाइज किया जाता है, तो लोकसभा के द्वारा। ऑर्डिनेंस किन के द्वारा पास किया जाता है, तो प्रेसिडेंट के द्वारा। कीवर्ड ऑफ कंप्यूटर न्यूमेरिक नंबर का जो है आंसर है विल बी नन ऑफ द अबव, कोई आंसर नहीं, पता नहीं क्या क्या ऑप्शंस थे बट नन ऑफ द अबव इसका आंसर है। लैक्स लॉ की, इसका मतलब होता है लॉ ऑफ द लैंड। उसके बाद राइटर, म्यूजिशियन, टीचर रिलेटेड, इस तरीके का क्वेश्चन था शायद, उसका आंसर है म्यूजिशियन टीचर रिलेटेड।
राइटर म्यूजिशियन टीचर रिलेटेड। डायरेक्शन का आंसर है, डायरेक्शन वाला जो भी क्वेश्चन होगा उसका आंसर है ईस्ट। ब्लड रिलेशन का आंसर है कजिन। नर्मदा रिवर रिफ्ट वैली, सतपुरा एंड अरावली बोथ आर ट्रू। ट्रीटी इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट। कॉमन नंबर इन फिगर, आंसर में कॉमन नंबर इन फिगर में जो है बताना था, तो आंसर है उसका 3। उसके बाद फिगर से रिलेटेड जो क्वेश्चन था उसका फिगर डी ऑप्शन होगा। ये पता नहीं चल रहा है, फिगर से शायद रिलेटेड 3 क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 55, 56, 57। उसके बाद 58 का आंसर होगा सिंपल इंटरेस्ट। 50, उसके बाद 16, 14, 20, 35। ये जिस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन हो, ये सभी इस प्रकार से दिए गए हैं कि समझ में नहीं आ रहा है। अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर क्वेश्चन, इसका जो है P/Q फॉर्म में था आंसर। उसके बाद अरेंज क्वेश्चन में आंसर था एंगल C, एंगल R, आंसर 1/2। मेंसुरेशन रिलेटेड जो था इंक्रीज इन पाइप आर स्क्वायर एच फार्मूला बेस्ड। प्रॉफिट लॉस आंसर 50%। प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड जो क्वेश्चन था उसका आंसर 50% है। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम स्पीसीज, उसके बाद है इतने क्वेश्चंस जो है हमने देखे, इसमें से आप मिला लीजिए। और बाकी अगर आपको इन क्वेश्चंस को देखना है तो नीचे मैं टेलीग्राम का लिंक दे रहा हूँ, उस लिंक पे जा कर के आप देख सकते हैं। और जुड़ जाइए अगर नेक्स्ट बार जो है आपको प्रिपरेशन करना है या जिन्हें भी प्रिपरेशन करना है। और कीप मोटिवेटेड, ज़्यादा चिंता नहीं करनी है। एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम देना है, एग्ज़ाम से लड़ना है। ये लोग कुछ भी पूछ देते हैं तो घबराना नहीं है, इन्होंने ट्रैक छोड़ा है। आप लोगों की तैयारी बढ़िया थी तो आप लोगों को घबराना नहीं है। ओके, बेस्ट ऑफ लक।